खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 17 अजला में अवाम ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज और महंगाई के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। PTI के कले में हुक्मरान जमात को मुश्किलात का सामना है। पेशावर में मेयर की नशिस्त पर JUI का पलड़ा भारी। नौशहरा में भी नशिस्त पर PTI के साथ खटक आ गए हैं, जबकि मर्दान में ANP पहले नंबर पर है। PTI की तीसरी पोजीशन चारसद्दा में भी JUI आगे है। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। पेशावर से एजाज अफरीदी और नौशहरा से हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान सैयद। सबसे पहले रुख करेंगे ज़िशान का। ज़िशान, बताइएगा वज़ीर दिफा के बेटे और भतीजे में से किसकी जीत का इम्कान आपको ज्यादा लग रहा है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के आबाई हल्के कामुनकी शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद है और अभी जो कि उनके आबाई घर का पोलिंग स्टेशन है उस पर अभी गिनती जारी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो वोटर्स थे वो मुकर्रर वक्त के बाद ही अंदर रह गए थे और उन्होंने अभी अब से कुछ देर पहले वो पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अब गिनती जारी है, जबकि 231 तहसील नौशहरा के 231 पोलिंग स्टेशन में से 23 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के साथ परवेज़ खटक के बेटे इसहाक खटक जो है 4110 वोट लेकर कामयाब, जबकि दूसरे नंबर पर परवेज़ खटक की भतीजे जो है वो 1600 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे अभी भी जो मौजूदा कामुनकी शरीफ के स्टेशन है उस पर अभी भी वोटों का जो अमल है वो जारी है, गिनती जारी है। और जो दिगर दूर दूर की जितनी भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ से अभी भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है, हेलीज एरिया है, वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज नहीं है। उस वजह से जो नताइज आने में बहुत काफ़ी मुश्किलात जो है उनका सामना है। जी, किनारों ऑफिस में भी मीडिया के जाने पर पाबंदी है, लेकिन हमने जो अपने सोर्स से कुछ नताइज हासिल किए हैं उसके मुताबिक जो है इस वक्त JUI के उम्मीदवार, ये 32 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, उसके मुताबिक JUI के उम्मीदवार ने 6349 जो है वोट हासिल किए हैं, जबकि ये आगे हैं। जबकि रिजवान बंगश जो PTI का उम्मीदवार है वो 4200 वोट हासिल कर गया है। इस वक्त जो गिनती है वो जारी है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में, जबकि जिन पुलिस स्टेशनों में गिनती मुकम्मल हो चुकी है उसका अमला जो है इस वक्त RO ऑफिस आ रहा है। और इस वक्त पेशावर में जो है वो 7 RO ऑफिस, चूँकि 7 तहसील है तो 7 RO ऑफिस है। हम इस वक्त पेशावर मेयर की तहसील के RO के सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ समेत तमाम RO ऑफिस में मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। जी तो ज़िशान, कब तक मतलब सरकीत लेते रहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 17 अजला में अवाम ने हक की राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज और महंगाई के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। तहसील हरीपुर में आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह आगे हैं। आपको दिखा भी रहे हैं नताइज। समीउल्लाह खान यहाँ पर 18,895 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अख्तर नवाज 8,993 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं हम आपको आगाह कर रहे हैं। एक और नतीजा आपको बताएं, पेशावर मेट्रोपॉलिटन से मेयर के इलेक्शन के हवाले से यहाँ से JUI फे के जुबैर अली 6,349 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश 4,002 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताते चलते हैं, बन्नू के इलेक्शंस के हवाले से आपको अपडेट करें कि बन्नू में इकबाल अदन आगे हैं, जबकि इकबाल जदून आगे हैं जिन्होंने 9,863 वोट हासिल किए हैं मेयर के इलेक्शन के लिए, जबकि दूसरी जानिब इरफान तुरानी पीछे हैं, उन्होंने 6,053 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि नियो न्यूज़ आपको बता रहा है। हंगू से जो नतीजा सामने आया है चेयरमैन के इलेक्शन का, यहाँ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 7,748 वोट लेकर आगे हैं आमिर गनी, जबकि JUI फे के मौलाना मोहम्मद कासिम 6,815 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा आपको बताएं, नवागई बाजोड़ से जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 4,546 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहाँ से जमाते इस्लामी के लतीफ़ुल्लाह जान 3,105 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा आपसे शेयर करते हैं सराय नोरंग लकी मरवत का।
यहाँ से जमाते इस्लामी के अजीजुल्लाह खान 3,464 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहाँ से ANP के मलिक रियाज 1,249 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। चेयरमैन का ये इलेक्शन है जिसमें जमाते इस्लामी के उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई है। कोहाट से वापसी पर वजीर साइंस शिबली फराज पर हमला हो गया। दर्रा आदम खेल में शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। इस दौरान शिबली फराज महफूज रहे। गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में आबाई इलाके कोहाट से वापसी पर दर्रा आदम खेल के मकाम पर हुजूम ने उन पर हमला किया और फायरिंग की। शिबली फराज ने ट्विटर पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर दोस्तों, मीडिया और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। बात करेंगे OIC के इजलास की। अफगानिस्तान के हालात पर OIC वुज़राए खारजा की इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया और बहरान बढ़ने लगा। फौरी मदद ना की गई तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी इत्तेहाद के लिए अज़्म का इयादा। अफगान अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इक्तसादी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के लिए फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए OIC ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की मंजूरी। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC और UNO मिलकर अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक के तहत अफगानिस्तान के लिए कायम करदा ट्रस्ट फंड में तमाम ममालिक इमदाद जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में OIC के वुज़राए खारजा के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। अफगान मसले पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. The world does not act. This will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. OIC, it's a big responsibility on us. It's our religious duty to help them. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. It is very important that action is taken immediately. Already we are late. Unless action is taken immediately. Pakistan lost 80,000 people. We were the biggest collateral damage of the Afghan war. My request to the international community. It is in no one's interest that there is chaos in Afghanistan. The people of Palestine and Kashmir look to us. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ का OIC इजलास में शिरकत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा जनूबी एशिया में देर पा इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहा है। OIC इजलास में अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी बरादराना ताल्लुकात को खास मुकाम देता है। सऊदी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सऊदी वजीर खारजा ने बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बिजली सार्फिन के लिए एक बार फिर बुरी खबर। बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 29 दिसंबर को समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ सरदार शिराज से। सरदार शिराज बताइएगा कब से ये इजाफा होगा, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया क्या? जी, इस हवाले से जो है ना ये बताया गया कि नेपरा में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये सिफारिश की गई है कि बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे माहाना की बुनियाद पे मजीद इजाफा किया जाए। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होता है। गुज़श्ता माह भी 4 रुपये 73 पैसे का इजाफा किया गया था। इस दफा 4 रुपये 33 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। अभी बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका।
अगर आवाम को उनका हक वापस ना दिया गया तो कराची से चित्राल तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क भर के शहरियों और गलियों में कराची का मुकदमा लड़ेंगे। पीटीआई हुकूमत ने वोट लेने और झूठे वादों के सिवा आवाम को कुछ नहीं दिया। रियासत के वफादार हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वफादार नहीं। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जब तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी अवाम परेशान हाल रहेंगे। MQM 2019 तक पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रही।